हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षकों के वेरिफिकेशन का तरीका बदलाव अपनाई जाएगी यह प्रक्रिया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों द्वारा जमा किए ऑनलाइन और ऑफलाइन कागजातों का अब सत्यापन होगा। शिक्षा विभाग द्वारा पहले और द्वितीय चरण में चयनित जिले के 5467 शिक्षकों के कागजात का सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देव नारायण पंडित ने बताया कि शिक्षा विभाग के कर्मी प्रखंडवार शिक्षकों की सूची ब्लॉक से लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उनके द्वारा जमा किए गए सर्टिफिकेट और विभाग के साइट पर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट का मिलान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक सर्टिफिकेट के मिलान होने पर ऑनलाइन माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोई भी एक सर्टिफिकेट का मिलान नहीं होता तो उन्हें अनवेरीफाई कर दिया जाएगा। लालू को दो बड़ी चोट देगी नीतीश कुमार के संभल पाएंगे राजद सुप्रीमो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कटिहार और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव पर पूरी तरह से हमलावर दिखे। नीतीश कुमार ने लालू यादव के हर कमजोर और मजबूत पक्ष पर वोट करते रहे। नीतीश कुमार ने इस दौरान कई निजी हमले भी किए, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। इधर चाचा भतीजा प्रचार में व्यस्त, उधर पारस गुट के सांसद ने थाम लिया आरजेडी का हाथ। दूसरे चरण के चुनाव से पहले राजलोजपा सांसद महबूब अली कैसर ने राजद का हाथ थाम लिया है। उनके राजद में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान को बचाने वाली शक्तियां एक साथ आ रही है। इसके बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार से इस बार चौंकाने वाला परिणाम आएंगे। राहुल गांधी के आने के बाद एनडीए ने अचानक बदली रणनीति। दूसरे चरण के चुनाव से पहले झोंकी ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भागलपुर रैली के बाद एनडीए ने अचानक रणनीति बदल दी है। एनडीए ने अब दूसरे चरण के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कल भागलपुर में आक्रामक मूड में दिखे और उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को बेरोजगारों का केंद्र बना दिया है। डिफरमेंट चार्ज के नाम पर कट रही जेब, हजारों उपभोक्ता परेशान, बिजली विभाग नहीं उठा रहा ठोस कदम। स्मार्ट मीटर में डिफरमेंट चार्ज के नाम पर भारी कटौती की जा रही है। इससे ग्राहकों में नाराजगी देखी जा रही है। हाल ही में ग्राहकों ने बिजली विभाग में इस समस्या को लेकर जमकर बवाल काटा था। यहाँ तक कि ग्राहकों ने विभाग के कर्मियों की पिटाई कर दी थी। इस समस्या को लेकर कई उपभोक्ताओं से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई। उज्जैन से 4 आरोपित गिरफ्तार, पटना में होगी पूछताछ। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक बहाली फेज 3 के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू की एसआईटी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से पेपर लीक के मुख्य 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक महिला भी शामिल है। पटना लाने के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर एक बार फिर से होगा नियमों में बदलाव। अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आपको बिहार राज्य में इस समय बदलाव हो रहे जमीन रजिस्ट्री के नियम के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नियम प्रतिदिन बदले जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने से बिहार सरकार के राजस्व में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसके लिए जमीन रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों के कारण मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में कई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। अब प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा कुल 18 पॉइंट्स के घोषणा पत्र को शामिल करने का अनिवार्य भी किया गया है, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाना अनिवार्य है। बीपीएससी ने दी हरी झंडी। 87,774 पदों पर बहाली को लेकर एग्जाम जाने परीक्षा की तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। बीपीएससी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 10 से 12 जून 2024 के बीच होगी। वही रिजल्ट 10 जुलाई 2024 को जारी किया जाएगा। बिहार में 48.23% मतदान जारी हुआ 5 करोड़, जिस वजह से 5% कम हुई वोटिंग। बिहार निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक बिहार में 48.23% मतदान हुआ है। औरंगाबाद में 50%, गया में 52% और नवादा में 41.50% एवं जमुई में 50% वोटिंग हुई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले चुनाव की तुलना में 5% कम मतदान हुआ है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा कि प्रथम चरण का पोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया है। लालू यादव की बेटी ने सुंदरकांड की पंक्तियों को बदलकर क्या से क्या कर दिया। रामचरितमानस की पंक्तियों पर पिछले साल तत्कालीन महागठबंधन सरकार में राष्ट्रीय जनता दल कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार आपत्ति कर रहे थे। अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी ने उसी रामचरितमानस की पंक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए किया है। सारण लोकसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतरी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निजी हमले के लिए रामचरितमानस की सुंदरकांड की पंक्तियों को बदल डाला है। उन्होंने पंक्तियां बदलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी और पत्नी पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट की इन पंक्तियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बहुत सारे बच्चे जन्म देने और पत्नी बच्चों को कुर्सी सौंपने पर आपत्ति जताई थी।
पटना समेत बिहार के इन 11 जिलों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने दी जानकारी। बिहार की राजधानी पटना समेत कुछ जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। गर्मी का आलम है कि लोगों का दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में अगले 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। बिहार के शेखपुरा जिले में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। वहीं अगले 4 दिनों में बिहार के कई जिलों का पारा 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने बिहार के गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा और औरंगाबाद, खगड़िया, गया, लखीसराय समेत जमुई जिले में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। तेजस्वी यादव ने चिराग को दिया झटका। खगड़िया सांसद महबूब अली केसर आरजेडी में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है। खगड़िया से सांसद चौधरी महबूब अली केसर तेजस्वी यादव के खेमे में आ गए हैं और रविवार को राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आरजेडी की ओर से इसकी पुष्टि शनिवार को की गई थी। केसर ने पिछले दिनों पशुपति पारस की राज्य लोजपा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके चिराग पासवान के गुट वाले लोजपा रामविलास में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर अब वे पला बदल कर महागठबंधन में चले गए हैं। खगड़िया सीट से चिराग पासवान की पार्टी ने राजेश वर्मा को टिकट दिया है और उनका मुकाबला सीपीएम के संजय कुमार से होगा। पूर्णिया में पप्पू यादव की एंट्री से दिलचस्प हुआ मुकाबला, टेंशन में आरजेडी जेडीयू। बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में एक पूर्णिया की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में खुद पप्पू यादव ने आरजेडी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। 22 लाख से ज्यादा मतदाता वाली सीट पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पूर्णिया की चुनावी जंग पर देश भर की निगाहें हैं। ठीक 1 महीने पहले तक पूर्णिया से सिटिंग एमपी और जनता दल के सांसद संतोष कुशवाहा के लिए चीजें आसान थी, जिन्होंने 2014-2019 में पूर्णिया से जीत हासिल की थी और इस बार एनडीए प्रत्याशी के तौर पर तीसरी बार चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ाने की कवायद से चुनाव आयोग ने पुलिस को दी हिदायत, बूथों पर होंगे ये इंतजाम। बिहार के मुख्य पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने पहले चरण के चुनाव क्षेत्रों के जिलों में नवादा, शेखपुरा, जमुई को छोड़कर शेष सभी 6 चरणों में होने वाले चुनाव क्षेत्रों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी साथ जिला अधिकारी एवं जिला पुलिस अध्यक्ष के साथ बैठक की है। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में आगामी चरणों के चुनाव एवं मतदान की तैयारी की समीक्षा की गई है। इस बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। बिहार में 44 डिग्री तो झारखंड में पारा 46 के पार, दिल्ली में लू की आशंका। अप्रैल का महीना भी बीता भी नहीं है कि हीट वेव जैसी गर्मी पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत आधा भारत अभी से ही तपने लगा है। 13 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। सबसे बुरी स्थिति बिहार और झारखंड की है। दिल्ली में भी 3 दिन लू चलने की आशंका जताई गई है। ओडिशा में लू की वजह से एक 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। विभाग ने अगले 4 दिनों में हालात और बदतर होने की चेतावनी जारी की है। पूर्णिया में कैंप करेंगे तेजस्वी यादव, पप्पू यादव पर सदा निशाना, बोले अब तो राहुल गांधी ने भी कर दी अपील। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। बिहार के 5 संसदीय सीटों के लिए इस चरण में वोटिंग होगी। इसमें पूर्णिया सीट भी शामिल है, जो इस चुनाव में हॉट सीट बना हुआ है। पूर्णिया में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन में सीट को लेकर काफी घमासान मचा है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी इस सीट से ताल ठोक दी है। वहीं राजद से बीमा भारती को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। दावेदारी को लेकर चल रहे विवाद पर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गर्मी छुट्टी के लिए स्पेशल ट्रेनें, बिहार से दिल्ली, मुंबई समेत इन शहरों का सफर होगा आसान। बिहार में गर्मी की छुट्टी में यात्रियों की होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे की ओर से पटना समेत अन्य स्टेशनों से नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, उधाना और वडोदरा के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।